हाँ तो आ गया, तो चलो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की जो अपनी एक्सरसाइज 13.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सवाल नंबर 6 क्या गिवन है। अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in a table given below। कुछ ज़्यादा ही ठाली इंसान है ना, कोई ना। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। एक बच्चा था जिसने ना ऑब्जर्व किया कि रोड पे एक स्पॉट पे से 100 बार, ठीक है, हर 3 मिनट के अंतराल में गाड़ियां जाने में लगी हुई हैं। तो कितनी गाड़ियां कैसे कैसे गई हैं वो पूरा यहाँ पे कितनी गाड़ी गई हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब उसने एक डाटा बना दिया है। खैर हमें तो डाटा से मतलब है, वो अपना बैठ के जो भी काम कर रहा है वो जाने। खैर हमें क्या चाहिए, मोड ऑफ डाटा। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। आपको मोड पता करना है, बहुत ही सरल शब्दों में कह दिया गया है। डाटा ये है कि भाई 0 से 10 गाड़ियाँ कितनी 7 बार चली गई, 10 से 20 14 बार, 20 से 30, ये पूरी इनकी फ्रीक्वेंसीज है, ये आपकी नंबर ऑफ कार्स है। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, बहुत आसान काम है। सबसे पहले डाटा हमारे पास है तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। किसका फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला, अरे भाई मोड का फॉर्मूला। क्या होता है मोड का फॉर्मूला, MO इज इक्वल्स टू व्हाट, MO इज इक्वल टू L प्लस में बड़ा सा ब्रैकेट जिसमें F1 में से माइनस F0 टू F1 जिसमें से माइनस F0 फिर F2 और फिर ये बंद इनटू H। काफ़ी बड़ा है, खैर बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएगा और अब तक तो याद हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, पर फिर सवाल आता है कौन सी वैल्यू, किसकी वैल्यू, F1 F2 F0 LH क्या है ये। तो चलो पहले इन्हें ही समझ लेते हैं। F1 क्या होगा, तो ये जानने के लिए सबसे पहले अपने डाटा पे आएंगे और जैसे उस बच्चे ने जितनी शिद्दत के साथ उन गाड़ियों को देखा ना, वैसे ही हम इस डाटा को देखेंगे और देखने के बाद पता करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर इनमें कौन सा है। तो अगर आप इसे देखोगे 7 14 13 12 20 21 15 8, इनमें से सबसे बड़ा है 20, ठीक है, यही है आपका F1। जी हाँ, यही है आपका F1। हमें क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है उनमें से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो MF जो है मेरे प्यारो यहाँ पे वो 20 है और जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही अपना F1 होता है। फिर F0 F2 क्या होते हैं भाई, इसके आगे पीछे आने वाले बंधु, बोले वो कौन, मतलब F1 के पिछला नंबर जो रहेगा वो आपका F0 रहेगा और इसका अगला नंबर जो रहेगा वो F2 रहेगा। मिल गए 3 नंबर। कहोगे हाँ पर फिर ये L और H किसके लिए आए हैं, चलो L को भी समझ लेते हैं। L से हमारा मतलब होता है लोअर लिमिट। कौन सी लोअर लिमिट, आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि ये तो क्लास इंटरवल में होती है। एग्जैक्टली ये अपनी क्या हो गई, क्लास इंटरवल हो गई। अब कहोगे इसमें तो बहुत सारी लोअर लिमिट है, कौन सी, तो भाई मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। अब फिर ये मॉडल क्लास कौन सी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना MF, वो जिस इंटरवल में आ रही है इसमें, यही आपकी MC होती है, यानी मॉडल क्लास होती है। और इसी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट लेनी है जो कि है 40, ठीक है, 50 अपर लिमिट हो जाएगी, 40 आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी। समझ आई बात। कहोगे ओके सब कुछ मिल चुका है, चलो एक चीज नहीं मिली है। बोले क्या नहीं मिला है, H नहीं मिला है। H क्या होता है, क्लास साइज। वो क्या होगा भाई, जो हमारी क्लास इंटरवल्स हैं इनके बीच का गैप कितना है। जैसे देखोगे 20 में से 10 गया 10 का गैप है, 30 में से 20 गया 10 का गैप है, यानी इसमें कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो क्लास साइज अपना कितना हो गया, 10 हो गया H। अब हम वैल्यूज डाल सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। L कितना है माय डियर फ्रेंड्स, L है 40 प्लस में बड़ा सा ब्रैकेट, F1 कितना है 20 है, जिसमें से माइनस करना मुझे 12 है, नीचे 2 इंटू F1 है, मतलब F1 की 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 12। F2 कितना होगा, देखो 11 है ना, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट बंद इंटू में H जो कि है कितना 10। अब काटा पिटी शुरू करेंगे मेरे बंधु। तो ये 40 आ चुका है यहाँ पे, प्लस 20 में से 12 गया, कितना बचा, बोले 20 में से कट लिए 12 बच गए 8। ओके 8 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 इज 80। बहुत अच्छे। अब नीचे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 11 कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 23 हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। सो 1 1 ये हो गया 23। अब माइनस का 23 हो जाएगा, बिकॉज साइन तो माइनस का लगने वाला है। तो 40 में से माइनस करोगे 23 तो कितना बचेगा, 20 इधर से चले गए, 3 इधर से बच जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 40 में से माइनस किया 23, हमारे पास आ चुका है 17। अब क्या किया जाए, अब माय डियर फ्रेंड्स आपको एलसीएम लेने की लोड नहीं है, डेसिमल में आंसर लिया हो, जो कि क्या होगा
जो कि आप ये कर दो कि भाई 80 की भाग दे दो 17 में। क्या करो, 80 की भाग दे दो 17 में, तो ये कितनी बार जाएगी आपका, ये चला जाएगा 17 का अगर आप देने बैठोगे, एक तो 4 बार जाएगा, फिर 0.7, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है, तो आप इसे ना 4.7 पे ही कंक्लूड कर सकते हो। क्या करेंगे आगे, फिर ये बहुत लंबा चौड़ा जाने वाला है, तो हम इसे 4.7 पे ही रोक देंगे, क्योंकि फिर आगे तो फिर 0 है, फिर 5 है, तो ये अपना 4.7 हो गया। अब इसे जोड़ दो, तो 40 में जोड़ दिया मैंने 4.7, आ गया 4.47, 44.7 कार्स। यही था मोड निकालना था हमें डाटा का, वो पूरा गाड़ियों को देखे जा रहा है, वो एक पॉइंट से जा रही हैं, इनका मोड निकाल लो, तो ये हो गया 44.7 कार्स एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। यही होगा हमारा यहाँ पे मोड। और हाँ, इसी के साथ साथ मूड भी आपका अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि भाई सवाल नंबर 6 के साथ ही एक्सरसाइज 13.2 भी हो गई है समाप्त। इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी समझ सकें, कहीं गाड़ियां ही निहारते ना रह जाएं, मोड भी निकाल लें। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।